उन्हें अब तक प्लेन के कॉकपिट से पायलट्स की रिकॉर्डिंग भी भेज दी, जो कि थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग वे अब तक रिकवर कर पाए हैं, क्योंकि इतनी दिनों बाद मिलने से प्लेन का डेटा करप्ट हो गया। सो उनके इंजीनियर्स द्वारा इस डेटा को आराम से रिकवर किया जा रहा है। यहाँ शुरू में उन्हें सिर्फ कुछ ही लाइन सुनने मिली, जिसमें कि प्लेन उड़ने के 25 मिनट के बाद ही पायलट ने रिपोर्ट की कि अचानक से सामने का मौसम खराब हो गया, जिससे कि प्लेन में बहुत तेज टर्बुलेंसेस आने लगी। लेकिन अब रिकॉर्ड के हिसाब से एयर ट्रैफिक को साल 1998 में ऐसा कोई भी तूफान नजर नहीं आया। और फिर रिकॉर्डिंग में सिर्फ यही सुनाई दिया कि पायलट पैसेंजर्स को सावधान रहने को कह रहा था, क्योंकि उनके प्लेन के सामने कुछ तो मिस्टीरियस आ गया। और यहीं पर रिकॉर्डिंग खत्म हो गई, यानी कि उन्हें आगे के रिकॉर्डिंग सुनने के लिए डेटा के रिकवर होने का इंतजार करना होगा। और इस थोड़ी बहुत ऑडियो से तो ये केस और ज्यादा उलझ गया, यानी कि उस रात प्लेन में जरूर कुछ बड़ा हुआ था। एना अब उन्हीं 5 पैसेंजर्स की लिस्ट पर ध्यान लगाती है, जिनमें कि एक मेंबर एक फिजिक्स टीचर थी, दूसरा आदमी एक बहुत पुरानी ट्राइब का चीफ है, तीसरा आदमी एक साइकोलॉजी एक्सपर्ट था, वहीं चौथा आदमी एक एक्स मिलिट्री सोल्जर रहा है, और आखिर में 5वां पैसेंजर लिवाई नाम का एक फिजिसिस्ट निकला, जो कि अल्टरनेट डायमेंशंस और स्पेस टाइम पर रिसर्च किया करता है। लेकिन अभी तो उसे उसकी हिप्नोटिक एबिलिटीज के चलते एक फैसिलिटी में डॉक्टर की निगरानी में बंद किया गया है। अब जेसन ने रिवील किया कि 5 पैसेंजर्स अजीब कारणों से प्लेन में चढ़े तो थे, मगर प्लेन के मिसिंग होने के बाद वे 5 पैसेंजर्स गार्ड्स को एयरपोर्ट पर ही बेहोश मिले। वही उन 5 को भी याद नहीं था कि वे प्लेन में चढ़ने के बावजूद वापस एयरपोर्ट पर कैसे आ गए। सो उन्हें पहले 5वें पैसेंजर लिवाई से ही बातचीत शुरू करनी चाहिए, क्योंकि वो एक वैज्ञानिक है और खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स किया करता है। एना और जेसन अब उसी फैसिलिटी में गए जहाँ की डॉक्टर्स उन्हें सावधान करते हैं कि पता नहीं कैसे मगर लिवाई लोगों को हिप्नोटाइज कर लेता है, जिस कारण उसके हिप्नोटिज्म में आकर 8 लोगों ने अपनी ही जान ले ली। सो वे लिवाई से ध्यान से मिले। वहीं दूसरी ओर लिवाई जैसे कि डॉक्टर्स यहीं ला रहे थे, अब वो होश में आ जाता है। उसने तभी डॉक्टर्स को हिप्नोटाइज कर लिया, जिसके बाद वो खुद ही गेट पर आकर एना को अपने साथ चलने को कहता है। उसे अजीब कारणों से पहले से पता था कि एना ही फ्लाइट नंबर 218 को इन्वेस्टिगेट कर रही है, और वो अब एना को भी हिप्नोटाइज कर अपने साथ लेकर निकल गया। वही एना को तो कुछ नहीं पता कि वो कर क्या रही है। और लिवाई अब उसे एक एम्बुलेंस में बैठाकर एक स्पेशल लोकेशन पर ले जाने लगता है, मानो उसे पहले से सब पता हो कि आगे क्या क्या होने वाला है और उस फ्लाइट में साल 1998 में हुआ क्या था। रास्ते में लिवाई एक गैस स्टेशन पर गाड़ी रोक एक दूसरे आदमी को हिप्नोटाइज कर उसकी गाड़ी ले लेता है, ताकि हॉस्पिटल की गार्ड्स उन्हें ट्रेस न कर सके कि वे किस लोकेशन पर जा रहे हैं। लिवाई अब एना को अपने साथ काफी दूर ड्राइविंग के बाद एक अबेंडन हो चुके मिलिट्री बेस पर ले गया। वहीं दूसरी ओर जेसन, जो कि डॉक्टर के रूम में ही लिवाई के आने का वेट कर रहा था, अब उसे शक हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। एना, जो कि काफी देर पहले वॉशरूम के लिए निकली थी, वो भी वापस नहीं लौटी। और